करने वाले हैं। आज वायनाड जाएंगे पीएम मोदी। पुनर्वास कार्यों का भी यहां निरीक्षण करने वाले हैं पीएम मोदी। दोपहर 12:15 बजे का वक्त रहेगा जब प्रभावित इलाकों का दौरा पीएम मोदी करेंगे। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं पीएम मोदी। तबाही वाले इलाके का एरियल सर्वे करेंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर में बैठे हुए वो हालात का जायजा लेंगे कि किस तरीके से वहां पर भूस्खलन के बाद तबाही है या फिर पुनर्वास की क्या व्यवस्था है। पीएम मोदी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। केरल के वायनाड में जिस तरीके से बड़ी तबाही आई और सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उसके बाद पीएम मोदी का आज दौरा है। 12:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है दोपहर में, जब वायनाड का हवाई सर्वेक्षण पीएम मोदी करने वाले हैं। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे ही वायनाड में घटना घटी थी तुरंत पहुंचे थे, लोगों से मिले थे, मदद का भरोसा दिया था। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली, परेशान करने वाली सामने आई थी। लोग मलबे में दब गए, दबे हुए उनकी सांसें छिन गईं। एक के बाद एक जब शव निकाले गए तो राहत बचाव टीम भी उन तस्वीरों को देखकर विचलित थी। तबाही वाले इलाके का अब एरियल सर्वे करने के लिए पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। आज जो वायनाड में तबाही लोगों ने झेली है, उस तबाही को हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी भी देखेंगे। ये हवाई सर्वे होगा। साथ ही साथ जो तबाही हो चुकी है उसके बाद में पुनर्वास व्यवस्था क्या है, यानी कि दोबारा से इस इलाके को बसाने के इंतजाम क्या हैं, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में क्या व्यवस्था की गई है, इन सभी बातों का जायजा पीएम मोदी लेने वाले हैं। दोपहर 12:15 बजे का वक्त रहेगा जब वायनाड के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो दूसरी तस्वीर है वो एरियल व्यू की ये तस्वीर है वायनाड की। आप देख रहे हैं एक तरफ फाइल फुटेज पीएम मोदी का है। पीएम मोदी चूंकि आज हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं और वायनाड के उन इलाकों का ये सर्वेक्षण होगा जहां तबाही सबसे ज़्यादा है। पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। और ये जो दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं एरियल व्यू, यानी कि ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं, जिसमें आसमान से ली हुई इन तस्वीरों को देखकर आप मालूम कर पाएंगे कि कैसी तबाही वायनाड में लोगों ने झेली है। संजय शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, वायनाड का दौरा आज पीएम मोदी करने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ हवाई सर्वेक्षण ही होगा, यानी कि बस हेलीकॉप्टर में देखकर हेलीकॉप्टर में बैठे हुए ही आसमान से तस्वीरों को देखा जाएगा या फिर वायनाड में पहुंचेंगे पीएम मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 बजे आज सुबह पहुंचने वाले हैं वायनाड। उसके बाद में 12:15 बजे से उनका एरियल सर्वे शुरू हो जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें, जो लैंडस्लाइड जो हुआ है वायनाड में, उससे कई सारे गांवों की तबाही हो गई। कई सारे गांव पूरी तरह से इस मंजर में तबाह हो चुके हैं। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरियल सर्वे करेंगे, फिर उन लोगों के बीच में जाकर के मिलेंगे, राहत पुनर्वास जो कार्य वहां पर चल रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे, उनको जाकर के देखेंगे और लोगों से मिलेंगे। जो प्रभावित लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, उन लोगों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। कई सारे परिवार ऐसे भी हैं वायनाड में जिनके की पूरे परिवार तबाह हो गए। और साथ ही साथ सिर्फ घर और या मकानों की हानि नहीं हुई है, एग्रीकल्चर का भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो वायनाड में प्रधानमंत्री पूरे समय रहेंगे। सुबह 11 बजे पहुंच करके 12:15 बजे से एरियल सर्वे उनका शुरू होगा। राहत कार्य की समीक्षा करेंगे, पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से 2000 रुपए की मांग की है पुनर्वास कार्यों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं, जिसको रिव्यू मीटिंग कहा जा रहा है। राहत कार्यों की, पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक कही जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी तरह से वायनाड के दौरे पर हैं और वायनाड की सभी स्थितियों की समीक्षा करने वाले हैं। एरियल सर्वे भी उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही साथ लोगों से मिलेंगे, उनके सुख दुख भी बांटेंगे और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, किस तरह की जरूरतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके की मुसीबतों का सामना करके लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उन लोगों से भी उनका दुख शेयर करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार उसके लिए एक बड़ा पैकेज भी अनाउंस कर सकती है, क्योंकि केरल सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की मांग की है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, चूंकि घटना घटी थी 30 जुलाई को और प्रधानमंत्री आज 10 तारीख को जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड में कर सकते हैं। बड़ी घोषणा पीएम मोदी की तरफ से हो सकती है। बड़ी तबाही वायनाड के लोगों ने झेली है, एक के बाद एक। जो ये लैंडस्लाइड हुआ,
लोग सोते के सोते रह गए, मलबे में दब गए। जो तबाही है वो वाकई विचलित कर देने वाली है। मलबे के भीतर दबे दबे लोगों की सांसें छिन गई। अब ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा खास कहा जा रहा है। जैसा संजय बता रहे हैं, पहले एरियल ये व्यू होगा, यानी कि पहले हेलीकॉप्टर के जरिए जो लैंडस्लाइड से प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां बर्बादी सबसे ज्यादा है, वहां का हवाई सर्वेक्षण होगा। और उसके बाद उन परिवारों के बीच में भी पहुंच सकते हैं पीएम मोदी जिन्होंने इस तबाही को झेला या जिन्होंने अपनों को खो दिया। पुनर्वास को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं संजय अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग जहां परिवार वालों को खो दिया गया या पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, उनके घर पूरी तरह से समा चुके हैं, टूट चुके हैं। अब उनके पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर आपने कहा पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या ये पुनर्वास का काम शुरू हुआ है? देखिए, राहत पुनर्वास का कार्य पहले से शुरू हो चुका है। केरल सरकार उस काम को कर रही है लेकिन केरल सरकार ने एक सब कमेटी गठित की थी राहत पुनर्वास कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की। उस मंत्रिमंडल की समिति ने केंद्र सरकार से भी यहाँ से एक डेलीगेशन गया था जो कि राहत पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने के लिए गया था। उससे मिलकर के मांग की थी कि केरल सरकार को कम से कम 2000 करोड़ रुपए की जरूरत तुरंत पड़ेगी, क्योंकि राहत पुनर्वास कार्यों की में जिस तरह से तेजी लाने का काम है वो अभी भी रुका हुआ है। क्योंकि पिछले कई दिनों हमने देखा कि मौसम की मार ऐसी थी कि वायनाड की घटना के बाद भी मौसम की मार के कारण राहत और पुनर्वास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब चूंकि मौसम भी ठीक हुआ है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दौरा प्लान किया वायनाड का। उसके पहले इस बात का मतलब नहीं बन रहा था, हालांकि इस पर राजनीति तेज हो चुकी थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वायनाड जाकर के लोगों के बीच में जाकर के मिलके आए, लोगों से उनसे बात करके आए, वहां पर घोषणा भी करके आए, 100 करोड़ रुपए देने की बात करके आए और साथ ही साथ कुछ गांवों को गोद लेने की बात करके आए। तो इस तरह की घोषणा होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा है। तो राहत पुनर्वास कार्यों में केंद्र सरकार की टीमें पहले से वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहले से मौजूद थी, साथ ही साथ अर्धसैनिक बल, सेना की टुकड़ी भी वहां पर पहले से मौजूद थी। तो ये सारे के सारे जितने असिस्टेंस जो केंद्र सरकार दे सकती थी राज्य सरकार को, वो पहले से मुहैया कराए गए थे। साथ ही साथ हेल्थ की यहाँ से भी टीम भेजी गई थी, एम्स अस्पताल से भी टीम भेजी गई थी। तो वो सारे की सारी चुनौतियां, लेकिन बड़ी हानि हुई है, जनहानि। जी हाँ, काफी सारे लोग मारे गए हैं, कई सारे गांव पानी में बह गए हैं। ये बड़ी दुखद घटना है और इसके बाद पीएम मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान भी हो सकता है। और राहत बचाव का काम जिस तरीके से हुआ युद्ध स्तर पर, उसमें कई जिंदगियां ऐसी रही जिन्हें बचाया गया, लेकिन सैकड़ों ऐसी जिंदगी रही जिन्हें नहीं बचाया जा सका और दुखद उनकी मौत हो गई। अब जो पुनर्वास का काम है उसमें तेजी लाने की बात सामने आ रही है। पीएम मोदी खुद इसका निरीक्षण करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जानिए। बांग्लादेश की हिंसा में अब तक 560 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की जो खबरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं। कल तक ये आंकड़ा 450 के आसपास था, आज ये आंकड़ा 560 तक पहुंच चुका है। और अलग अलग वीडियोस, अलग अलग तस्वीरें हैं जो बांग्लादेश के सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर हिंदुओं पर खास तौर पर अत्याचार किया जा रहा है। जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ उन पर हमला, उनके घरों पर हमला, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित कर देने वाली हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अलग अलग हिंदू परिवारों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। कुछ उपद्रवी हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इन हालात का फायदा उठाते हुए हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपडेट आप जानिए। जिस तरीके से बांग्लादेश में खबर सामने आ रही है, इन सब के बीच ही भारतीय सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी देखे गए हैं। सीमा पर सैकड़ों की संख्या में ये लोग जुटे हुए हैं। ये भारत की शरण लेना चाहते हैं और इसी शरण की आस में सीमा पर खड़े हुए देखे गए हैं ये बांग्लादेशी। सैकड़ों की संख्या में ये बांग्लादेशी हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ रही है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा बढ़ी, जैसे मैंने कहा 560 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में खास तौर से वो माइनॉरिटीज़, वो हिंदू परिवार या बाकी धर्मों से जुड़े हुए लोग जो खुद को सेफ सिक्योर महसूस नहीं कर रहे या फिर जो बांग्लादेश के इन हालात से निकलना चाहते हैं, ऐसे सैकड़ों लोग भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं इस कोशिश में कि वो भारत की सीमा में आ सकें, भारत में शरण ले सकें। हालात को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर सुरक्षा पहरा और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। ये आप तस्वीर देखिए कैसे सैकड़ों की संख्या में ये लोग आ गए हैं बॉर्डर के पास वाले एरिया में। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।